स्ट्रक्चर और फंक्शन देख रहे थे। देयर आर टू टाइप ऑफ डायोड, वन इज फॉरवर्ड बायस सेमीकंडक्टर डायोड, सेकंड वन इज रिवर्स बायस सेमीकंडक्टर डायोड. In the previous class we should discuss about what do you mean by forward bias semiconductor diode and also see the VI graph. हम लोग इसके पहले क्लास में सेमीकंडक्टर डायोड जो पीएन जंक्शन होता है उसका हम लोग ये देख पाए थे. रिवर्स बायस सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है. जब हम देखें रिवर्स बायस में तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये मेरा पीएन जंक्शन है, हम लोग रिवर्स बायस में इसका कनेक्शन कर रहे हैं. फॉरवर्ड बायस में हम बताए थे कि जब P को पॉजिटिव के साथ N को निगेटिव के साथ जोड़े थे तो फॉरवर्ड बायस हुआ था, और वही अगर उल्टा जोड़ देंगे P को निगेटिव के साथ N को पॉजिटिव के साथ तो रिवर्स बायस हो जाएगा. आप देख सकते हैं यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, फिगर बना लोगे आराम से तुम लोग का कंसेप्ट बन जाएगा. बस फिगर में याद क्या करना है कि एक फॉरवर्ड होता है, एक रिवर्स होता है. रिवर्स में उल्टा जुटना है. चलो ये आपका P है, P में ज्यादा होता है, पॉजिटिव का संख्या ज्यादा होता है. ये आपका N है, N में मेजॉरिटी होता है इलेक्ट्रॉन का. P टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी होल का हो गया बाबू, होल को पॉजिटिव बोलते हैं. N टाइप में मेजॉरिटी होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन होता है. अब हम इसे रिवर्स बायस में जोड़ने का मतलब क्या है, P को जोड़ेंगे माइनस के साथ और N को जोड़ेंगे प्लस के साथ. दिस इज द रिवर्स बायस सेमीकंडक्टर डायोड. तो स्ट्रक्चर में लिखेंगे, एक बार इंग्लिश में बोल देना. इन द स्ट्रक्चर ऑफ रिवर्स बायस PN जंक्शन डायोड देयर द PN जंक्शन द P टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर विच हैज मेजॉरिटी ऑफ होल which is connected to the negative terminal of the battery, but in N type semiconductor there is majority of electron which is connected to the positive terminal of the battery. Therefore between the P and N junction it is a depletion layer. P और N junction के बीच में depletion layer है. आप देखिए अब हम लोग फंक्शन का बात करते हैं. फंक्शन में जैसे ही हम लोग यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे N में प्लस हो तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा. अब देखो बात, ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस उल्टा हो गया ना. देखो ये माइनस है ना बाबू, छुटका को माइनस बोलते हैं, उसको फॉरवर्ड हो जाएगा. छोटा वाला माइनस और बड़ा वाला प्लस. हाँ गलती दिखा गया, यहाँ पे मिटा रहे हैं उसको. कंट्रोल प्लस जेड. बात नहीं करो, पूरा मिटा जाएगा. देखो यहाँ पे P है, P में हम लोग यहाँ पे दिए निगेटिव, N है, N में यहाँ पे दिए पॉजिटिव. जैसे ही हम यहाँ पे निगेटिव अप्लाई किए, यहाँ पे अरे यार कोई बात, जैसे हम लोग यहाँ पे निगेटिव अप्लाई किए, यहाँ पॉजिटिव अप्लाई किए, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव को चीरा और ये पॉजिटिव ये निगेटिव को चीरा, तो इससे डिप्लेशन लेयर का साइज बढ़ गया. डिप्लेशन लेयर जो है ये वाला जो डिप्लेशन लेयर है इसका साइज बढ़ गया. पहले कम था लेकिन चिराने के बाद ये डिप्लेशन लेयर का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और बढ़ने से क्या हुआ कि करंट का फ्लो नहीं हुआ. तो ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें
P को माइनस के साथ, N को प्लस के साथ जोड़ेंगे। रिवर्स में होने के बाद जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो P तरफ आता माइनस और इन तरफ आता प्लस। तो ये जो प्लस साइन है जो माइनस को अट्रैक्ट करता है और माइनस वाला जो होता है प्लस को अट्रैक्ट करता है, जिससे डिप्रेशन लेयर का साइज बढ़ जाता है। और डिप्रेशन लेयर का साइज बढ़ने से होता क्या है कि मेरा रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ने से वोल्टेज भी बढ़ जाता है और करंट का फ्लो मेरा घट जाता है। तो दिस इज द रिवर्स बायस सेमीकंडक्टर डायोड। ये रिवर्स बायस सेमीकंडक्टर। तो VI graph of the diode. In the VI graph, there are 4 axes: the positive Y axis, negative Y axis, positive X axis, and negative X axis. 4 गो एक्सिस है। चारों एक्सिस में पॉजिटिव Y पे हम लोग I को दर्शाते हैं I फॉरवर्ड, और नेगेटिव में दर्शाते हैं I रिवर्स, और पॉजिटिव में V फॉरवर्ड और नेगेटिव में VR। यानी मिला जुला के कहने का मतलब है X एक्सिस पे वोल्टेज को और Y एक्सिस पे करंट को दर्शाएंगे। तो X एक्सिस पे वोल्टेज को और Y एक्सिस पे करंट को। तो दो होता पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। देखो VI ग्राफ जब हम देखते हैं तो 4 गो तुम्हारा एक्सिस होता है X और Y, है ना। तब पॉजिटिव X निगेटिव X, पॉजिटिव Y नेगेटिव Y। तो X पे वोल्टेज को और इसको करंट को मतलब दर्शाएंगे Y पे। अब होगा क्या कि जब से ही हम लोग अप्लाई करेंगे, तुम्हारा इधर है तुम्हारा फॉरवर्ड बैस, इधर है तुम्हारा रिवर्स बैस। ये रिवर्स है और ये फॉरवर्ड है। तब हम बताए थे जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो स्टार्टिंग में वोल्टेज बहुत कम होता, लेकिन जब जंक्शन को ब्रेक करने के बाद मेरा वोल्टेज इंक्रीज करता फॉरवर्ड में, तो फॉरवर्ड करंट का फ्लो होता। जहां पर से वोल्टेज इंक्रीज करता फॉरवर्ड में उसको बोलेंगे नी वोल्टेज। तो वैसा फॉरवर्ड वोल्टेज जहां पर से करंट मेरा रेगुलरली इंक्रीज करता है उसे बोलेंगे नी वोल्टेज। लेकिन रिवर्स में क्या होता है कि रिवर्स बेस में हम लोग रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं तो मेरा फॉरवर्ड करंट नहीं बढ़ता, फॉरवर्ड करंट का वैल्यू 0 होता है। लेकिन रिवर्स बेस में एक समय आता है कि पूरा जंक्शन को रिवर्स में तोड़ देता है, और रिवर्स में जंक्शन को तोड़ने के बाद रिवर्स करंट इंक्रीज करता है। देखो फॉरवर्ड में जैसे इधर से इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ तो इधर से रिवर्स में डिप्रेशन पूरा तोड़ के रिवर्स करंट का फ्लो होना शुरू होता है। तो फॉरवर्ड में जहां पर से करंट इंक्रीज करेगा उस वोल्टेज को नी वोल्टेज, और रिवर्स में जहां पर से करंट इंक्रीज करेगा उसे बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो नी वोल्टेज फॉरवर्ड में होता है और ब्रेकडाउन वोल्टेज रिवर्स में होता है। तो हम लैंग्वेज में बोलेंगे द मिनिमम वोल्टेज एट विच करंट विल रेगुलरली इंक्रीज इन द फॉरवर्ड बैस, दैट इज कॉल्ड नी वोल्टेज। But in the reverse bias connection, after the breakdown region, the voltage after which reverse current increases regularly at this voltage is called breakdown voltage. फॉरवर्ड बढ़ेगा तो फॉरवर्ड वोल्टेज, रिवर्स में तो रिवर्स वोल्टेज। अब इसको हमको लैंग्वेज में बना के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। यही कारण से फॉरवर्ड बायस में ये कंडक्ट करता है, इसीलिए ये स्विच ऑन जैसा बिहेव करता है। रिवर्स बायस में काम नहीं करता है, इसलिए स्विच ऑफ जैसा काम करता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ डायोड और PN जंक्शन इट एक्ट एज ए स्विच। ये घटना होने के कारण डायोड का उपयोग जो होता है स्विच बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड में कंडक्ट करेगा, रिवर्स में कंडक्ट नहीं करेगा। लास्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट फॉरवर्ड बायस में सेमीकंडक्टर और PN जंक्शन डायोड क्लोज स्विच के जैसा काम करेगा, और रिवर्स बायस में ओपन स्विच के जैसा ये काम करता है। तो मेन फंक्शन यही होगा डायोड का। और दूसरा डायोड का एक और काम है रेक्टिफिकेशन करना, कैसे हम लोग रेक्टिफाई करते हैं ना वो बात, ठीक है। तो VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड में हम लोग देखे थे डायोड में कैसे मेरा वोल्टेज और करंट वैरी करता है।
तो उसमें हम बताए थे आप लोग को कि 4 एक्सिस होता है। 4 एक्सिस में y एक्सिस पे करंट को, x एक्सिस पे वोल्टेज को रखते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे पॉजिटिव होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है, निगेटिव होता है और रिवर्स बायस होता है। हम आप लोग को बताया था कि जब हम लोग फॉरवर्ड में जब P को पॉजिटिव से N को निगेटिव के साथ जोड़ते हैं, जब हम वहाँ स्मॉल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कुछ समय के बाद जब डिप्लेशन लेयर टूटता है तो फॉरवर्ड करंट का फ्लो होता है। ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। और जहाँ पर से मेरा करंट एकाएक बढ़ेगा उसको हम नी वोल्टेज बोलते हैं फॉरवर्ड में। लेकिन रिवर्स में जब हम लोग रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कुछ समय के बाद रिवर्स करंट मेरा बढ़ता है, तो रिवर्स के वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। अब कुछ टर्म है जो इस VI ग्राफ से आप लोग को दर्शाया गया है, उसके बारे में अब हम सोचते हैं। देखिए, पहला है आप लोग को ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो वैसा रिवर्स वोल्टेज जहां पर रिवर्स करंट एकाएक बहता है तो हम उससे बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। जैसे कि देखिए, ये आपका है x एक्सिस, ये आपका है y एक्सिस। यहाँ हम करंट को दर्शाएंगे y एक्सिस पर और वोल्टेज को दर्शाएंगे x एक्सिस पर। ये आपका फॉरवर्ड में है, ये आपका रिवर्स में है। तो रिवर्स वोल्टेज हो गया और ये रिवर्स करंट। तो कहा रहा है तुम लोग का सबसे पहला कुछ टर्म आता लिखने के लिए, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है? वैसा रिवर्स वोल्टेज जहां पर से करंट एकाएक बहता है। जैसे देखिए, यहां पर रिवर्स करंट बढ़ रहा, रिवर्स में है, दिस इज योर ब्रेकडाउन वोल्टेज। लेकिन अब है नी वोल्टेज, वैसा फॉरवर्ड वोल्टेज जहां पर से फॉरवर्ड करंट बढ़ेगा उसे हम बोलेंगे नी वोल्टेज। फॉरवर्ड में होगा तो बोलेंगे नी वोल्टेज और रिवर्स में होगा तो बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। फॉरवर्ड में फिर से बोल रहे हैं नी वोल्टेज, और यही बात अगर रिवर्स में अगर रिवर्स करंट बढ़ेगा तो बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। दोनों बात एक ही है, लेकिन एक फॉरवर्ड में होता है, एक रिवर्स में होता है। फिर से जान लीजिए, फॉरवर्ड में नी वोल्टेज, रिवर्स में ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब यहां पर देखिए, यहां पे देखिए आप लोग को जब आएगा एग्जाम में VI ग्राफ आप बनाइए डायोड का, या क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड इन द डायोड, आप लोग लिख दीजिएगा लैंग्वेज को, और आप लोग लिखिएगा x एक्सिस पे करंट को नहीं वोल्टेज को, और y एक्सिस पे जब हम करंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वैसा फॉरवर्ड वोल्टेज जहां पर मेरा करंट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता है तो नी वोल्टेज कहते हैं। वैसा रिवर्स वोल्टेज जहां पर से रिवर्स करंट बढ़ता है उसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब डिस्क्राइब डिफरेंट रेटिंग ऑफ डायोड, डिफरेंट रेटिंग ऑफ इट फॉरवर्ड मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। तो वैसा करंट जिसके बाद जंक्शन को बिना ब्रेक के हुए करंट में इंक्रीज करेगा उसे बोलेंगे मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। उसके बाद पीक इनवर्स वोल्टेज PIV, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज जो बिना डैमेज का हुआ करेगा रिवर्स में, तो पीक इनवर्स वोल्टेज।
और जंक्शन को बिना कुछ डैमेज किए हुए रिवर्स करंट बढ़ेगा, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलेंगे। और जहाँ पर से जंक्शन को तोड़ के रिवर्स करंट बढ़ेगा उसे ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे। और फॉरवर्ड में जहाँ पर से करंट इंक्रीज करेगा तो उसको नी वोल्टेज बोलेंगे। और बिना जंक्शन को ब्रेक मतलब डैमेज किए हुए मैक्सिमम करंट बढ़ेगा तो फॉरवर्ड मैक्सिमम करंट बोलेंगे। और मैक्सिमम पावर रेटिंग, द मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कैन बी डिफाइंड एज द जंक्शन विदाउट डैमेज चेंजिंग। जो पावर बिना कुछ डैमेज किए हुए जो पावर का फ्लो होगा तो मैक्सिमम पावर रेटिंग। अब है आप लोग का रिवर्स लीकेज करंट। तो जब रिवर्स बैस में जब डायोड काम करता है तो रिवर्स बैस में जितना स्मॉल करंट का जो फ्लो होता है उसी को बोलेंगे हम रिवर्स लीकेज करंट, जैसे आप लोग देख सकते हो।